वेलकम बैक टू एक ऑनलाइन पॉइंट फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर आने वाली वैकेंसी और स्टेनोग्राफर को जो एग्ज़ाम होने वाला उन लोगों के लिए तैयारी के लिए प्रीवियस पेपर जो कि 2 नवंबर स्टेनोग्राफर का हुआ था उसका मैं वीडियो लेके आ रहा था। 20 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। जी हाँ, तो हम आपको बता दें अभी स्टेनोग्राफर का लास्ट दिसंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए ये सीरीज़ हमने फिर से स्टार्ट कर दी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्या है कि 2 नवंबर में 4 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए तो पहले शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था टोटल 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। एक शिफ्ट में 60 क्वेश्चंस का पेपर होता है, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर क्या है सेट 2 यानी कि एक सेट में 20 क्वेश्चंस, यहाँ पर ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। इस तरह से हमने 3 वीडियो लाए थे और टोटल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि नेक्स्ट शिफ्ट वाला उठाएंगे। यहाँ पर 9 बजे वाला पेपर था, अभी क्या है कि अब 11 बजे वाले पेपर के हम क्या है कि 60 क्वेश्चंस आपको लेके आने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। जिससे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं 11 बजे वाला क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन जो रखा गया है, MS एक्सेल में प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+P इस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है MS एक्सेल में प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। आपको एक बात बता दें फ्रेंड्स कि आप आने वाली भर्ती का बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेनोग्राफर जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग इस वीडियो को देखते रहें। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करोगे तो किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे तो फिर क्या है कि इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहा ही क्यों गया है, क्योंकि ये प्रीवियस है यानी कि पहले पूछ चुका हुआ है। दोबारा ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा लेकिन इसी बेस का नहीं होगा। लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं कि शॉर्टकट की से कितने क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से उठा रहा है, MS वर्ड से उठा रहा है, MS एक्सेल से उठा रहा है या फिर पावर पॉइंट से उठा रहा है। तो हम आपको बता दें पिछली बार MS एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाया था, इस बार MS वर्ड और पावर पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए हैं। बाकी तो शॉर्टकट कीज हुआ, फंडामेंटल हुआ, ठीक है, मेमोरी हुआ, इन सबसे 4-4, 3-3 क्वेश्चन तो आपसे 100% पूछे ही जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि दिए गए नेटवर्क में 4 और नोड्स जोड़ जाने पर भौतिक लिंकों को कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोड्स दिए गए हैं और इन नोड्स के जो नेटवर्क हैं में 4 नोड्स जोड़े जाने पर भौतिक लिंकों की कुल संख्या क्या होगी, यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 36 होंगे। जी हाँ, प्रत्येक नोड में अगर 4 और जोड़े जाते हैं तो यहाँ पर कितने होने वाले हैं, 36 होने वाले हैं। अब आगे आप यहाँ पर बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को ऑटो इंस्टॉलेशन के लिए ऑन पर चेक किया जाना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑटो इंस्टॉलेशन, ठीक है, के लिए ऑन पर चेक किया जाना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑटो प्ले होगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो दिया गया है 4थे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यानी फर्स्ट में MS एक्सेल 365 के कीबोर्ड शॉर्टकट यानी कि जो F12 है यानी F12 का उपयोग सेव एज डायलॉग्स बॉक्स यानी सेव एज डायलॉग्स बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। सेकंड में MS एक्सेल 365 के कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+W का उपयोग वर्तमान वर्कबुक को क्लोज बंद करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों के बारे में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर है, पहला सत्य है और दूसरा, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर जो कहा गया है सत्य है। इस तरह से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे जो कि कथन के बारे में पूछता है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। इन सभी क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होगा और क्वेश्चंस कह क्या रहा है ये आपको समझना होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर जवाब दे पाएंगे। MS एक्सेल 365 का निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन सिस्टम डेट से अगली डेट इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जा रहा है। देख पा रहे हैं सिस्टम डेट के अगली डेट इंसर्ट करने के लिए, और MS एक्सेल में बात की जा रही है, फार्मूला माफ़ कीजिएगा।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टुडे और ये स्मॉल वाला ब्रैकेट +1। जी हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता दें हमारी वेबसाइट AK ऑनलाइन पॉइंट पे कंप्यूटर क्यूज ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसे आप लोग क्या है कि बड़े ही आसानी से दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के, वो भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ वेबसाइट पे आ जाएंगे, वेबसाइट पे आने के बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, कंप्यूटर क्यूज का एक बटन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर क्यूज का बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। 20 मिनट का आपको टाइमिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर नेम और अपना ईमेल डाल देंगे तो आपका रिजल्ट उसी पर सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को आपको जवाब देने हैं। जी हाँ, जैसे ही आप जवाब देंगे सभी क्वेश्चंस का, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जो यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, किसी क्वेश्चंस के बारे में पूछना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट कर सकते हैं। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके आंसर निकल कर आ जाएंगे, आपने किसका आंसर दिया है। ठीक है, अगर आपका राइट रहेगा तो ग्रीन हो जाएगा, रेड रहेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सभी क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे और आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। और अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चंस का जवाब दिया है तो यहाँ पर रेड कलर रहेगा और जो राइट क्वेश्चन है वो ग्रीन कलर रहेगा। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और आप देख लें टोटल कितने क्वेश्चंस का जवाब आपने सही दिया है, कितने का आपने गलत दिया है। इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप कितने पानी में अभी हैं और रीटेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर से पढ़ाई करना है, टेस्ट देना है, तो यहाँ पर रीटेक क्विज पे क्लिक करेंगे और फिर से आपका यहाँ पर क्यूज का रीटेक स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पेपर पे चलते हैं। तो जैसे कि अब आपको बता रहे हैं हम 6 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि MS पावरपॉइंट 365 के सेटअप 100 डायलॉग्स बॉक्स में 100 सेटअप यानी ग्रुप के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ पर पूछ रहा है जो 100 सेटअप होता है डायलॉग्स बॉक्स में, तो 100 सेटअप ग्रुप के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पूछ रहा है इनमें से एक विकल्प कौन सा है जो उसमें उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शो विदाउट नरेशन, ये विकल्प आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा, बाकी ये 3 विकल्प देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, एक नहीं से पूरा क्वेश्चंस का अर्थ बदल जाता है, तो आप नहीं पर जरूर ध्यान दें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनेट सर्विस सेवा नहीं है। ठीक है, खासकर हम सर्विस सेवा के बारे में पढ़े होते हैं जो होती है और हम उसी पर टिक मार देते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ध्यान देना, जैसे कि पारंपरिक वाणिज्य सेवाएं, ये इंटरनेट की सेवा नहीं है। यूज नेट, संचार सेवा, नेटवर्क प्रबंधन सेवा, ये सभी इंटरनेट की सेवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यहाँ पर उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऐसे होंगे जो कि सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या कि नहीं है और एक है, तो वो है यूनिक्स। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन में फिर से एक कथन वाला क्वेश्चन आ गया, जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि MS वर्ड 365 में मेलिंग्स, जो मेलिंग्स होता है लेबल ऑप्शन डायलॉग्स बॉक्स में प्रिंटर इंफॉर्मेशन समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस फीड प्रिंटर या फिर पेज प्रिंटर या फिर प्रिंट, 3 कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो तीसरा यहाँ पर राइट आंसर है, पहला और दूसरा, ये 2 कथन आपके यहाँ पर सत्य हैं। देखिए मेलिंग्स वगैरह के बारे में हमने आपको प्रैक्टिकली समझाया है, उसके लिए आप वीडियो चेक कर लेंगे। जैसे कि मेल मर JK ऑनलाइन पॉइंट यूट्यूब में सर्च कर लेंगे तो आपको मेरा वीडियो देखने को मिलेगा, लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो। मैंने पूरा मेलिंग टैग के बारे में अच्छे से क्लियर किया है। देखिए किसी भी क्वेश्चंस के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो MS ऑफिस का प्रैक्टिकल जरूर करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रखेंगे। 10वें नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि आपकी वर्कबुक को पहली बार किसी भी भिन्न स्थान पर सेव करने के लिए या उसी या किसी भी अन्य स्थान पर आपकी वर्कबुक की प्रतिलिपि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो सेव एज का उपयोग किया जाता है। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट है, हमने जो प्रैक्टिकल वाली क्लास ली है, आप वहां पे जाओगे MS वर्ड के होम टैब में इसे अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आएगा।
कथन वाला सवाल फिर से यहाँ पर आ गया। हमने आपसे कहा था कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता को सर्वोत्तम वर्णन करता है। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है, डायल अप कनेक्शन में कंप्यूटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूजर को दिए गए टेलीफोन नंबर का डायल करने के लिए अपने मॉडेम का उपयोग करता है। ठीक है, या पर्सनल कंप्यूटर या फिर ISP सर्वर के बीच एक कनेक्शन शुरू करता है। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है, वायरलेस फिडिलिटी सिग्नल प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कम दूरी के भीतर इंटरनेट तक पहुंचने का जो प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कम दूरी के भीतर इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करती है। तो इसका कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर कथन सत्य हैं। ठीक है, खासकर कथन सत्य ही होते हैं, लेकिन तुक्का आपको नहीं मारना है, अच्छे से आपको सवाल पढ़ना, उसका आंसर देना है। MS वर्ड 365 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो Alt+Shift+N का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS पावरपॉइंट 365 में कंटेंट यानी टेक्स्ट, ग्राफिक्स या वीडियो के लिए स्लाइड पर एक पूर्व फॉर्मेट किया हुआ कनेक्टर है, उसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेस होल्डर। जो कनेक्टर है इसको क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, कॉलम लैंग्वेज का कॉलम विवरण के साथ मिलान करें। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज दिया गया है, साथ में लैंग्वेज के यहाँ पर विवरण दिया गया है और आपको इसका मिलान करना है। मिलान करने के बाद जो ऑप्शन यहाँ पर आपको बनता है उसके लिए यहाँ पर टिक करना है। देखिए, फेयर करने के लिए यानी कि रफ कार्य करने के लिए, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर आपको पेज प्रोवाइड किया जाएगा और आप एक पेंसिल लेके जा सकते हैं या फिर उनसे आप टीचर से वहाँ पर देखेंगे तो आपको खुद ही प्रोवाइड कर देंगे वो लोग, लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप रफ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जावा है, अब जावा का यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्स्ट ए का यहाँ पर सेकंड दिया गया, ए का सेकंड यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जो जावा है। ठीक है, उसका जो विवरण होगा। इसी तरह बी का फर्स्ट देख पा रहे हैं यानी कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ASP का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सी का फोर्थ देख पा रहे हैं मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज असेंबली का है। ठीक है, उसके बाद एक्सेम्बल का देख पा रहे हैं। डी का थर्ड दिया गया है कस्टमाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसको आप याद करके रख लीजिए, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन से कि MS वर्ड 365 के संदर्भ में कॉलम और बुलेट्स और नंबर्स को कॉलम सिंबल के साथ मिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम सिंबल्स आपको मिलाने के लिए कह रहा है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे बुलेट, अब बुलेट किसे बोलते हैं, इसमें कौन सा है, तो ये होगा ए का सेकेंड, ये आप देख पा रहे हैं जो इस तरह से होता है, इसको क्या बोलते हैं? बुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये बुलेट्स हो गया आपका। फिर बी का थर्ड यहाँ पर नंबरिंग है, यानी कि जो 1 2 3 दिया गया ये नंबरिंग हो गया। मल्टी लेवल लिस्ट इसे बोलते हैं, जो फर्स्ट वाला है ये आप देख पा रहे हैं, ये मल्टी लेवल लिस्ट है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट और क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल और साथ में रोमन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन से यहाँ पर 16 नंबर का, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट किए गए कंटेंट को कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या करता है? Ctrl+X। देखिए, कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से आपसे एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एक प्रीवियस पेपर में देखने को मिलेंगे और हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कट कॉपी पेस्ट, इसको आप ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माई कॉलेज, कॉलेज में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सी जो है स्मॉल है। वाक्यांश पर कौन सा MS वर्ड चेंज केस विकल्प लागू किया गया है? ठीक है, चेंज केस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया है MS वर्ड में, जब हमने प्रैक्टिकल वाली क्लास लिया है वहाँ पर आप जाके देखोगे तो केस के बारे में अच्छे से समझाया है। देखिए, यहाँ पर 3 टाइप के केस होते हैं, प्रॉपर केस, अपर केस और टंगल केस। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा केस का इस्तेमाल किया गया है, तो दूसरा आप देख पा रहे हैं थर्ड नंबर का जो विकल्प है, यानी कि टंगल केस इसमें इस्तेमाल किया गया है। टंगल केस में होता है क्या, फर्स्ट के जो वर्ड होता है वो स्मॉल होता है, बाकी सभी वर्ड यहाँ पर कैपिटल होते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से, कॉलेज में सी स्मॉल है, इस तरह से इसको टंगल कहते हैं। अपर केस में
सभी कैपिटल होते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और एक फॉर्मेट को चुनते हैं MS पावरपॉइंट 365 की आपकी स्लाइड में लाइव प्रीव्यू देखने के लिए मेन्यू ऑप्शन पर होवर करने के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकट नहीं होता है। देखिए यहाँ पर नहीं का बात पूछ रहा है, मतलब ऐसे 3 विकल्प यहाँ पे दिए हैं जो प्रकट होता है, एक ऐसा विकल्प जो नहीं होता है, वो है ट्रांजैक्शन। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर फिर से कथन वाला क्वेश्चन आ गया है 19 नंबर का कि MS पावरपॉइंट 365। देखिए MS पावरपॉइंट 365 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि MS वर्ड और पावरपॉइंट से बहुत क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट का आकार बदलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही विकल्प हैं, जैसे कि ड्रैगिंग द्वारा आकार बदलना, सेंटर को एक ही स्थान पर रखते हुए ड्रैगिंग करना, या ऑब्जेक्ट के अनुपात को बनाए रखते हुए ड्रैगिंग करना, या अनुपात को बनाए रखते हुए और सेंटर को एक ही स्थान पर रखते हुए ड्रैगिंग, या ऑब्जेक्ट को एक विशिष्ट ऊंचाई और चौड़ाई पर मैनुअल रूप से सेट करना। इसका राइट आंसर यहाँ पर तीसरा दिया गया है कि जो कथन है पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है और पांचवा भी सत्य है। अभी तक हमने जितने भी कथन वाले क्वेश्चंस देखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सत्य ही हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चंस और कथन वाले ही पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। MS वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कीज Ctrl+Shift+F का उपयोग फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। सेकंड नंबर पर है कीबोर्ड शॉर्टकट कीज यानी Ctrl+Shift+A का उपयोग सिलेक्ट किए गए अक्षरों को कैपिटल बड़े अक्षरों में यानी जैसे कि अपर केस बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। जी हाँ, आपके 20 क्वेश्चंस इस सेट के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट डे हम दूसरा 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसके नेक्स्ट डे फिर 20 क्वेश्चन, इस तरह से ये पेपर समाप्त हो जाएगा, फिर अगला पेपर आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हमने आपको 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे और इन सभी क्वेश्चंस को आप एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक ई बुक रेडी कर दी है। उस ई बुक को आप बाई कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी पेपर देखने को मिलेंगे। ये आप देख पा रहे हैं स्टेनोग्राफर का, और मात्र 29 रुपये इसका रेट रखा गया है। 29 रुपये में आपको 2 नवंबर को जितने भी एग्ज़ाम हुए थे यानी 4 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए थे, 4 शिफ्ट में टोटल 4 पेपर आपके यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और 4 पेपर में आपको बता दूँ लगभग 240 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, 240 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मात्र 29 रुपये में, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो मैं आपको डेली वीडियो लेकर आ ही रहा हूँ, और साथ में आपको हमारी वेबसाइट पर क्यूज का भी अब सुविधा मिल गया, तो आप क्यूज भी दे सकते हैं। हमने बेल्ट्रॉन स्टडी ग्रुप का एक स्पेशल यहाँ पर क्या है कि टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर दिया है। टेलीग्राम में आप बेल्ट्रॉन स्टडी ग्रुप सर्च करके यहाँ पर आ सकते हैं। लगभग 350 कैंडिडेट ज्वाइन होने वाले हैं, यहाँ पर ज्वाइन हो जाएं। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस डेली यहाँ पर पोस्ट कर दिए जाते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे कंप्यूटर क्वेश्चंस के बारे में। आने वाली भर्ती की आप बेल्ट्रॉन की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।